देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। थैंक गॉड, अब रणबीर नहीं आएगा सामने। नहीं रणबीर, मैं रुकने वाली नहीं हूं। मैं भी नहीं हटने वाला प्राची। क्या है? क्या चाहिए तुम्हें? क्या है? तुम नहीं जानती मुझे क्या चाहिए। तुम्हें पता है ना, मुझे जवाब चाहिए तुमसे। कौन सा जवाब? तुम अच्छे से जानती हो मुझे कौन सा जवाब चाहिए। ये वही जवाब है जिससे तुम भाग रही हो प्राची। तो ठीक है, पूछ लो। जितने सवाल पूछने अभी पूछ लो और मुझे जाने दो प्लीज। तो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे फिर से, तुम अगर जिंदा थी तो वापस क्यों नहीं आई? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? इसका जवाब मैं दे चुकी हूँ। तुमने इसका जवाब नहीं दिया, और अगर तुमने इसका जवाब दिया है तो मुझे उसका जवाब याद नहीं। तो प्लीज क्या तुम दोहरा सकती हो थोड़े बेहतर तरीके से? क्यों? तुम्हें नहीं पता? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम अपना जो जवाब है वो एक बार ढंग से दोहरा दो, क्योंकि जो जवाब तुमने दिया था उसमें मैं संतुष्ट नहीं था बिल्कुल। प्लीज। तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो क्या है प्राची तुम्हारा ये एटीट्यूड क्या है? जो है यही है, आदत डाल लो। सॉरी, मैंने ये फालतू की चीजों की आदत नहीं डालता। और तुमने जो जवाब दिया था ना, वो सही जवाब नहीं था। जो सही जवाब नहीं दे सकता वो सही इंसान नहीं होता। जिसके सही और गलत का नजरिया ही सही नहीं हो, उसे सही चीज भी सही नहीं लगेगी। एनीवे, तुम क्या सोचते हो क्या नहीं, आई डोंट केयर। आई ऑल्सो डोंट केयर। तुम्हें मेरे बारे में जो सोचना है वो सोचो, जो बोलना है वो बोलो। पल्लवी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि प्राची, हमारी प्राची जिंदा है। यकीन ना करने को बचा ही क्या है, देखा तो था ना उससे सामने। मुझे तो रणबीर की टेंशन हो रही है। विक्रम आ गए। बस भैया जी यहीं पे लगा दीजिए। ये लो। पल्लवी, सब ठीक तो है? आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे पाया, बट शायद तुम भूल गई मैंने अपना फोन रिपेयर में दिया था, और ऑफिस के बाद जब मैंने अपना फोन लिया तो तुम्हारे बहुत सारे मैसेजेस थे, और लास्ट मैसेज में तुमने लिखा था कि तुम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हो, वो भी रणबीर के लिए। क्या हुआ क्या पल्लवी? एंड आई एम सॉरी, मुझे आने में इतनी देर हो गई, लेकिन अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। चलो अंदर चलते हैं। नहीं नहीं, अभी अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं। विक्रम, रणबीर को अरेस्ट किया था कि किसी लड़की के साथ उसने जबरदस्ती की है, ऐसा उसके ऊपर इल्जाम लगाया है। रणबीर ने किसी लड़की के साथ जबरदस्ती की? पागल हो गया क्या ये लोग? मैं अभी जाके बात करता हूँ। मैंने कहा ना विक्रम, अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। रणबीर को छोड़ दिया है, वो आर्यन ने बेल कराई है उसकी, सो इट्स फाइन। पर इतना गलत और झूठा इल्जाम लगाया किसने? प्राची ने। प्राची ने? तो मैं प्राची से जाके बात। प्राची मतलब हमारी प्राची? हमारी प्राची जिंदा है? हाँ विक्रम, हमारी प्राची जिंदा है और हम दोनों ने उसे देखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? प्राची जिंदा कैसे हो सकती है?
वो तो नहीं विक्रम, वो जिंदा है। अभी यही थी पुलिस स्टेशन में। उसी ने रणबीर पर केस किया है। प्राची ने रणबीर पर केस किया है? मतलब रणबीर ने प्राची के साथ कोई जबरदस्ती? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केस किसी और लड़की ने किया है, प्राची उसका साथ दे रही है। विक्रम, प्राची उस लड़की का साथ दे रही है रणबीर के खिलाफ। इतना सब हो गया अचानक? रणबीर कहाँ है? आप पहले बैठिए, रास्ते में सब बताती हूँ आपको। पल्लवी, रणबीर ठीक तो है ना? हाँ विक्रम, बस इतना सोचो कि हमारी यह हालत है तो रणबीर के साथ क्या हुआ होगा। चलो चलते चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी, वो प्राची मैम कहाँ गई? वो मैम जो मेरे साथ यहाँ आई थी। वो मैडम तो अभी चली गई। चली गई बिना कुछ बताए? इंस्पेक्टर, रणबीर कोहली अंदर नहीं है। वो जेल से भाग गया। आप जल्दी कुछ कीजिए, पकड़िए उसे। भागा नहीं है वो भागा नहीं है? आप क्या कह रहे हैं? आपने उसे इसी सेल में लॉक किया था और अब वो अंदर नहीं है। देखिए वो गायब हो गया। देखिए आप। गायब है क्योंकि मैंने उसे जाने दिया। उनको बेल मिल गई है। बेल मिल गई है? ऐसे कैसे? मैंने तो अभी कंप्लेंट फाइल की है। अभी मैं अपनी डिटेल्स भरकर आ रही हूँ और इतनी जल्दी गुनहगार को बेल मिल भी गई। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये सुनकर कितना बुरा लग रहा होगा, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कानून के भी कुछ नियम हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। उन्होंने कोर्ट से बेल करवाई और उन्हें बेल भी मिल गई और वो चले गए। आप सोच भी नहीं सकते आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है। प्राची मैम को कॉल करती हूँ, उनको बताती हूँ। तुमने क्या किया मेरे साथ? तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुमने भी तो छुपाया ना मुझसे। मुझे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी है रणबीर। मैं भी मना नहीं चाह रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए। मैं बस तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि जब तुम जिंदा थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये क्या हो गया? प्राची मैम फोन क्यों नहीं उठा रही है? फिर से ट्राई करती हूँ। क्या हो रहा है? पहले प्राची मैम फोन नहीं उठा रही थी, अब फोन स्विच ऑफ आ रहा है। दिल टूटा। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? ये सब जो हुआ है तुम्हें पता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम इस दुनिया की इकलौती माँ हो जिसने अपने बच्चे को पैदा किया और खुद ही जान से मार डाला। क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? क्यों कभी घर लौट के नहीं आई प्राची? क्यों? तुम्हें मुझसे दूर जाना था तो मुझे बोल देती ना। एक बार बोल दिया होता मैं कभी नहीं रोकता तुमको। पर तुम प्राची, जवाब देना पड़ेगा। तुम यहाँ से नहीं जा सकती जवाब दिए बिना। कम ऑन टेल मी। तुम क्या सोचते हो, क्या नहीं? आई डोंट केयर। आई ऑल्सो डोंट केयर। तुम्हें मेरे बारे में जो सोचना है वो सोचो, जो बोलना है वो बोलो। साइड में करो इसे, साइड में करो इस गाड़ी को। किसकी गाड़ी है यार? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है यार। Sorry, I'm sorry. तुम ही थी, वो तुम ही थी, तुम जिंदा हो। आई न्यू इट। होटल में मैंने तुमको देखा था। मेरा भ्रम नहीं है, कोई भ्रम नहीं है मेरा। मैंने देखा था तुमको। और तब भी मैंने तुमसे यही पूछा था कि तुम कहाँ थी? तुम इतने सालों तक कहाँ थी? तुम प्राची? कहाँ थी?
प्राची कहाँ थी तू? कितना लेट हो गया? कल रात वो मेरे करीब आना चाहते थे, मैंने मना कर दिया तो फिर आज मुझे काम से निकाल दिया। क्या हुआ? वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो ऐसा नहीं कर सकता। हाउ कैन यू डू दिस? नहीं, वो नहीं कर सकता। अच्छी कौन कौन क्या नहीं कर सकता? ऐसा नहीं हो सकता। किसने किसने क्या किया? हाँ, किसी ने तुझे कुछ बोला? मुझे बता क्या हुआ है। हाँ बता मुझे। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, सब मैंने किया, सब मैंने ही किया। सब होने के बावजूद तुम सिर्फ मुझे ब्लेम करती हो, सिर्फ मुझे क्यों ब्लेम करती हो हर चीज के लिए? आज भी यही कह रही हो कि पंची के साथ जो कुछ भी है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ? मैं नहीं हूँ जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि वहां कौन आया था पुलिस लेके? तुम आए थे, इसीलिए आज पंची मेरे पास नहीं है। सब मैंने किया, हाँ सब मैंने किया सब कुछ। हाँ, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी इस सब का इल्जाम मुझ पे, इस सब का इल्जाम मुझ पर। इल्जाम है या सच है मैं नहीं जानती, पर वो लड़की झूठ नहीं बोलेगी। वो झूठ क्यों बोलेगी? अपनी इज्जत को लेके कोई वो झूठ नहीं बोल रही है। कौन झूठ नहीं बोलेगा? क्या झूठ नहीं बोलेगी? प्राची मुझे बताएगी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? तू साफ साफ बताएगी क्या बात है? यही तो तुम्हारी दिक्कत है, तुम साफ साफ कुछ बोलती हो। मैं अच्छा लगता है ना? मेरी फीलिंग्स के साथ खेलना तुम्हें कितना पसंद है, मेरे इमोशंस के साथ खेलना। मैंने तुम्हारा हर दिन इंतजार किया, हर दिन तुम्हारे बिना जिया मैं, और मैंने हर दिन भगवान से तुम्हें मांगा, और तुम आई, तुम मेरी जिंदगी में लौट के आई। लेकिन क्यों? मुझ पे इल्जाम लगाने के लिए, मुझे पुलिस से गिरफ्तार कराने के लिए आई तुम। मैं आज रणबीर से मिली। रणबीर? ये तो क्या बोल रही है? तो रणबीर से? रणबीर रुक जाओ। रणबीर क्या कर रहा है तू? रणबीर रुक जा। क्या कर रहा है तू? खून आ रहा है रणबीर, क्या कर रहा है तू? ये तो कुछ भी नहीं है। आप अगर मेरे अंदर देखोगे ना तो इससे कहीं ज्यादा है डैड, कहीं ज्यादा। मैं समझ सकता हूँ रणबीर, कैन अंडरस्टैंड, लेकिन तुम्हें स्ट्रांग रहना पड़ेगा। प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन। अब आर्यन डाल देना प्लीज। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। हाँ। शांत हो जा पुत्र, शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जा। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता प्राची। अरे प्राची तू जानती है रणबीर को, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे तूने क्या किया उसके साथ? तुझे अरेस्ट नहीं करवाना चाहिए था उसको। मुझे भी यही लगता था, मुझे भी लगता था। मैं जानती हूँ उसको, वो इर्रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो गैर जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उसने उसके होते हुए मेरी बच्ची प्राची, प्राची इस बात को काफी साल बीत गए, तू भूल जाए इसे। कैसे भूल जाऊं? नहीं भुला पा रही हूँ मैं नहीं भूल सकती। बहुत साल बीत गए लेकिन जख्म आज भी है मेरे दिल में। अभी भी मेरा दिल टूटा हुआ है, मेरा दिल दुखा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि आज ही मैंने जन्म दिया मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची मेरी गोद में, अभी मैंने उसे जन्म दिया है। नहीं भूल पाऊंगी मैं उसका चेहरा, नहीं भूल पाऊंगी वो दिन, नहीं भूल पाऊंगी शाना। मैं जी रही हूँ तो सिर्फ इसी उम्मीद में कि क्या पता शायद मेरी बच्ची वो मेरा अंश है, मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है। मैं नहीं भूल पा रही हूँ, नहीं भूल शाना। मैं देखती हूँ, तू रुक। थैंक्स मॉम, इस सब का कुछ फायदा नहीं। जो मेरे जख्म है वो इतने गहरे हैं कि कोई भी मलहम इन्हें भर नहीं सकता। ये कभी नहीं भरेंगे, कभी नहीं। कहाँ जा रहे बेटा? कहाँ जाऊंगा मम्मी, जहाँ था वही हूँ।
I'm really sorry guys. मैं शावर लेके आता हूँ। मेरा बच्चा ठीक नहीं है। मेरा रणबीर ठीक नहीं है। मैं उसके साथ ही रहूंगी। मैं यही रहूंगी उसके कमरे में उसके साथ। मैं अकेला नहीं छोड़ सकती उसे। मैं इतने सालों बाद रणबीर ने प्राची को देखा है, उसे सब कुछ याद आ गया होगा। याद तो तब आएगी ना अंकल जब कुछ भूला होगा। वो कभी कुछ भूला ही नहीं था। हाँ, लेकिन तब सच सामने नहीं आया था ना। अब आ गया है, प्राची आ गई है। जाहिर सी बात है सारे पुराने जख्म ताजे हो गए होंगे। हाँ, तो इसलिए तो कह रही हूँ मैं यही रहूंगी उसके साथ। उसके कमरे में उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। पल्लवी, ये दर्द रणबीर को अकेले ही सहना है। हमारे बांटने से वो कम नहीं हो जाएगा। अगर कम होना होता तो इतने सालों में हो चुका होता। इसीलिए उसे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। प्राची, प्राची कोई आया है? पायल, आओ अंदर आओ। प्राची, मैं तुम इधर आओ, बैठो। तुम क्या हो गया? तुम यहाँ कैसे आई? I mean, परेशान हो? क्या हुआ? बोलो। सॉरी, मैं ऐसे ही आ गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन क्यों? एक्चुअली मैंने आपको फोन किया था। पहले तो रिंग जा रही थी, फिर फोन बंद आ रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, पर क्या हुआ है? बोलोगी कुछ? किस बात का डर लग रहा था प्राची? बताओगे मुझे? दादी, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको बताती हूँ। मुझे आइए। बताओ तो सही कि क्या हुआ है। शाहाना, रुक जा रुक जा। तो मुझे सब कुछ सच सच बताएगी। मैंने तेरे और प्राची का इशारा देख लिया था। देख शाहाना, मुझे सच सच बता दे, तुझे मेरे सर की कसम। क्या हुआ है बेटा? बोलना। दादी, एक्चुअली रणबीर। क्या हुआ उसे? दादी, पहले आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप प्राची को कुछ नहीं बताओगे और आप कोई तमाशा नहीं करोगे, कोई नाटक नहीं होगा, और आप उसे कुछ नहीं बताओगे प्राची को कि मैंने आपको सब बता दिया है। प्लीज प्रॉमिस करो। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्राची को कुछ नहीं बताऊंगी, कोई तमाशा नहीं करूंगी। लेकिन प्लीज प्लीज तू मुझे सच सच बता दे क्या हुआ है। आप इधर आइए मेरे साथ, इधर आइए, मैं आपको बताती हूँ सब। अब बताओ, तुम्हें डर क्यों लग रहा था? रणबीर जेल से छूट गया। तुम एक सेकंड, तुम पहले बैठो बैठो। बैठो, आराम से पानी पी। अब मुझे आराम से क्या हुआ? तुम्हें डर क्यों लग रहा है? वो रणबीर जेल से छूट गया, उसकी बेल हो गई है। वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। भले ही वो पहले जितना अमीर नहीं है, लेकिन उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अब तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। बहुत गुस्सा है मुझसे, क्योंकि मैंने उसकी सच्चाई सबके सामने ले आई। कैसे उसने मेरे साथ जबरदस्ती की, मुझे मोलेस्ट किया। मेरी जिंदगी को तो वो नर्क बना देगा प्राची। मेरे बॉयफ्रेंड ने भी मुझे छोड़ दिया, कहा कि मुझे केस नहीं करना चाहिए था। इंडिया छोड़कर अब्रॉड चला गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई नहीं है मेरे साथ, कोई भी नहीं है, बॉयफ्रेंड भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, और शायद इस केस के बाद तो कोई मुझे कभी जॉब नहीं देगा। शायद मेरी शादी भी नहीं होगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी प्राची मैम, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और शायद मैं करती भी नहीं। वो तो आपने मुझे कहा कि मुझे लड़ना चाहिए, अपने लिए नहीं तो दूसरी लड़कियों के लिए। सही कहा था मैं, और अब भी यही कहूंगी। डर के जियोगी ना तो दुनिया और डराएगी। ऐसे कमजोर पड़ोगी तो लोग फायदा उठाएंगे ही। दुनिया की छोड़ो, ये सोचो कि खुद की नजर में कमजोर पड़ गई, खुद की नजर में ही डर गई तो क्या होगा? वो सबसे ज्यादा गलत होगा। और कुछ नहीं होगा तुम्हें पायल, तुम बिल्कुल ठीक रहोगी। कोई नरक नहीं बनाएगा तुम्हारी जिंदगी, कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। मूव ऑन कर जाओगी तुम। शुरू में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, तुम्हें बहुत कमजोर फील होगा, तुम्हें लगेगा पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, सब फील होगा, आई एग्री। बट बाद में तुम जीत जाओगी, ट्रस्ट मी।
और जिन लोगों से तुम डर रही हो ना, तुम्हारी हिम्मत के चर्चे करेंगे वही लोग। प्लीज, हर हाल में तुम्हें अपने आप को नहीं खोना है, तुम्हें हिम्मत नहीं खोनी है। जस्ट कीप दैट इन माइंड। और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आप समझ नहीं रही है प्राची मैम, कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा, कोई मुझे जॉब नहीं देगा। सब सोचेंगे कि मैं अपने बॉस पर केस कर दूंगी, मुझे डोमिनेटिंग समझेंगे। कुछ नहीं होगा पायल, तुम जो कुछ भी कर रही हो ना बिल्कुल सही है। लेकिन सजा तो मुझे मिल रही है और मेरी फैमिली को। भूखे मरेंगे हम लोग, जॉब नहीं है मेरे पास। ऐसा नहीं होगा, ट्रस्ट मी। I'll see to it कि तुम्हें अच्छी जॉब मिले, क्योंकि तुम टैलेंटेड। मैं हूं ना, मैं मदद करूंगी तुम्हारी। अरे क्या हुआ, मैं कह रही हूँ ना, जॉब की टेंशन तुम मत लो। आई विल हेल्प यू, मैं हूं तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच प्राची मैम। अगर आप नहीं होती तो शायद मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, आप अपना फोन अपने पास ही रखना। मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको ही फोन करूंगी। हाँ, वो फोन मेरे पास ही था, पर वो बैटरी खत्म हो गई थी इसलिए बंद हो गया। आई एम सो सॉरी। प्लीज आप सॉरी मत बोलिए, उल्टा मैं आपको जितना सॉरी बोलूं उतना कम है। आपको मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई। अरे नहीं, कोई नहीं, पर एक बात का ध्यान रखना, हिम्मत मत हारना, मैं हूं तुम्हारे साथ।